हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो ये आपकी वर्कशीट है बेटा, वर्कशीट डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जेएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर है ये 3। ये बेटा आपकी 8वीं क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 ऑफ लेसन सुनामी, यानी कि आपकी जो बुक से जो आपका लेसन है वो सुनामी, उससे ये वर्कशीट आपकी बनाई गई है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। तो क्या कहा है बेटा, कुछ समय से जो है लॉकडाउन के कारण जो भारत है वो किससे अफेक्टेड हो रहा है, कुछ नेचुरल डिजास्टर से, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे। लुक अप द न्यूज ऑफ लास्ट 4 to 5 months and write the names of a place या state where these natural disaster occurred। यानी कि जो पिछले बेटा आपने देखा होगा न्यूज चैनलों में भी कि जो पिछले 4 या 5 महीने से जो भी जहाँ भी बेटा नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उनकी जो है आपको नाम या स्टेट का यहाँ पर लिखना है नीचे। जैसे कि ये है अर्थक्वेक की, कहाँ पर अर्थक्वेक आए, कौन से जो है स्टेट में आए, कौन से प्लेस में आए। तो यहाँ पर बेटा है सबसे पहले है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहाँ आया बेटा, अर्थक्वेक जो है 20 सितंबर को गुजरात में आया और 16 सितंबर को आसाम में आया। ऐसे बेटा अनेक बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जितने भी मिले आपको वो यहाँ पर इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट बेटा फ्लड्स। फ्लड्स कहाँ कहाँ आए बेटा, वेस्ट बंगाल में आए एंड अरुणाचल प्रदेश में आए। इसके बाद है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कहाँ आए बेटा, धेमाजी में आए और वेस्ट बंगाल में आए। और इसके बाद बेटा साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ आए बेटा, गोवा, गुजरात और उड़ीसा में। इसके आगे है बेटा इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर। यानी कि इस लेसन में आप जो है पढ़ेंगे जो और भी कई नेचुरल डिजास्टर या सुनामी आए हैं उनके बारे में। किसके बारे में बेटा, जो सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था उसके बारे में आप इस पाठ में पढ़ेंगे। इस सुनामी hit parts of India such as the Andamans and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast and a few more countries। जो है बेटा 26 जो दिसंबर 2004 को सुनामी आया था उसने बेटा भारत में तो अंडमान निकोबार आइसलैंड और तमिलनाडु को जो है बहुत ही और बहुत सारी कंट्रियों को क्या पहुंचाया बेटा, आघात पहुंचाया। उनमें बहुत हानि हुई, मनुष्य की भी, माल की भी, जान की भी, सब तरह की जो है हानि हुई, बहुत सा जो है नुकसान हुआ। आगे है बेटा ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea। जो देखिए बेटा आप इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे कि सुनामी क्या होती है बेटा, एक वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव होती है कि जो है सुनामी होती है वो बहुत ही जो है लंबी तरंगे आती हैं, ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे आती हैं और क्या करती हैं वो, साथ के साथ बेटा अर्थक्वेक भी आता है। जैसे नीचे से जब जो समुद्र होता है बेटा उसमें नीचे भी धरती होती है, उससे ये जो है अर्थक्वेक आता है और वो जो है लहरों को ऊपर नीचे ऐसे उठाता है, जिससे कि क्या आती है, सुनामी आती है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप, हिंट द प्लेस आर मेंटेन्ड इन द अबव लाइन्स। यानी कि देखिए जैसे यहाँ पर ये क्या है, यहाँ कहाँ आया था, यहाँ पर बेटा यहाँ पर आया था तमिलनाडु में। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु में आया था। और उसके बाद यहाँ ये क्या है, अंडमान निकोबार। क्या है बेटा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। और ये क्या है बेटा, ये है तमिलनाडु। क्या है बेटा, यहाँ पर तमिलनाडु, TAMILNADU, तमिलनाडु। तो यहाँ पर कहाँ आया था बेटा, यहाँ पर आया था, देखिए ये भारत है, भारत के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर है तमिलनाडु और यहाँ पर है, ये भी भारत का ही हिस्सा है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि आइसलैंड पर यहाँ पर जो है जो सुनामी आए थे।
आगे है बेटा, द सुनामी कॉज्ड हग डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो सुनामी आते हैं बेटा, उससे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, यानी कि जिंदगी का भी, और जो हमारे घर परिवार है सब कुछ बह जाता है, मनुष्य है वो भी बह जाते हैं हमारे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, गाड़ियां बह रही है, मनुष्य बह रहे हैं, घरों का नुकसान हो रहा है, सब तरह का जो है नुकसान हो जाता है। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। ऐसा ही कुछ जो है, ये जो नीचे इसमें स्टोरीज दी गई हैं उनमें आपको पढ़ने में मिलेगा। पेज नंबर 25 एंड 26 ऑफ हनी ड्यू बुक्स, यानी कि जो आपकी हनी ड्यू बुक्स है बेटा आपकी 8th क्लास की, उसके पेज नंबर जो है 25 और 26 से ये वर्कशीट बनाई गई है, तो आप एक बार उसको जरूर दिएगा। क्या दिया गया है, दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम एन अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। तो क्या है बेटा, जो ये स्टोरी है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में है। इग्नियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटहेल। जो है इग्नियस क्या था बेटा, एक मैनेजर था, और वो कहाँ पर था, वो कटहेल में कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। जो है उसकी वाइफ जो है 6 बजे उठी, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थ, जो है अर्थक्वेक का झटका आया। इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिज टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। उसने क्या किया बेटा, इग्नियस ने सावधानी से है जो अपना टेलीविजन सेट यानी कि टेलीविजन को उठाया और टेबल से नीचे रख दिया, क्योंकि जो अर्थक्वेक आया था उसके हिलने से है वो क्या होता है, नीचे गिर जाता और वो टूट जाता। देन इसके बाद द फैमिली हेड आउट ऑफ द हाउस। जो है उसकी पूरी फैमिली जो है घर से बाहर निकल आई। व्हेन द ट्रेमोर स्टॉप्ड दे सॉ सी राइजिंग। तो क्या हुआ बेटा, जो वो अर्थक्वेक आया था वो क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया, और उन्होंने देखा कि सी राइजिंग यानी कि समुद्र की लहरें जो है बढ़ रही है। इन द चॉज एंड कंफ्यूजन, वे लोग गहरी चिंता में पड़ गए। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉल्ड होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। जो उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने किसका हाथ पकड़ लिया बेटा, उसकी मम्मी के पापा का यानी कि अपने नाना जी का, एंड अपने मम्मी के भाई यानी कि अपने मामा जी का हाथ पकड़ लिया। एंड रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और बेटा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे, कि जैसे सुनामी आ रही है तो वो आगे की तरफ यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, लेकिन उनको फिर नहीं कभी भी देखा गया। हिज वाइफ वाज आल्सो स्विफ्ट अवे। जो उसकी वाइफ थी बेटा इग्नियस की, वो भी क्या होगी, वो भी जो है लहरों में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, क्या बेटा, ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन यानी कि जो 3 और बच्चे थे, हु केम विद हिम वर सेव्ड। जो है उसके जो 3 और बच्चे थे वही जो है इसमें बच्चे। आगे एक और कहानी दी गई है बेटा कि संजीव वाज ए पुलिसमैन। संजीव क्या था, एक पुलिसमैन था। इन द कटहेल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। वो भी कहाँ था बेटा, कटहेल में ही, आइसलैंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड में ही, जो निकोबार द्वीप समूह था उसी में वो पुलिसमैन की नौकरी करता था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from, उन्हें जो है अपने आप को जो है बचाने के लिए पूरी कोशिश की। He गया, but then he heard cries for help from the wife of John। जो है उसको किसकी आवाज सुनाई दी बेटा, उसकी जो उसकी घर में जो है गेस्ट हाउस ऑफ कुक, उसके जो गेस्ट हाउस में कुक था उसकी पत्नी थी जॉन की, तो उसकी आवाज जो है संजीव को सुनाई दी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रिफ्यूज हर। जो है संजीव ने जो है पानी में छलांग लगाई, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों कभी भी वापस नहीं आए। नेक्स्ट बेटा, 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people।
जो जो 13 साल की मेघना थी वो जो है पानी में बह गई थी, एंड हर पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स भी, एंड 77 यानी कि 77 और आदमी भी। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, जो है उसने बिताए 2 दिन फ्लोटिंग ऑन द सी, यानी कि उसने समुद्र में जो है 2 दिन बिताए, होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, यानी कि एक लकड़ी के सहारे उसने होल्ड कर रखा था उनको, उससे चिपक कर उसने 2 दिन बिता दिए बेटा। 11 times she saw relief helicopter overhead, but they did not see her। उसके ऊपर से जैसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं बेटा बचाव के लिए, जो है उसने 11 टाइम जो है उसके ऊपर से इधर उधर गए हैं, लेकिन उन्होंने जो है मेघना को नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave, जो है वो क्या हुई, and was found walking on the seahorse in a daze, जो है वो कैसे आई बेटा, वो जो है तरंगों के सहारे जो है पानी में तरंगों के साथ बहती हुई वो क्या हुई, किनारे पर आ गई। आगे देखिए बेटा, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। क्या है बेटा, नीचे कुछ कंप्लीट अनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको कंप्लीट करना है, जो कि पैसेज से ही दिए गए हैं। मेघना स्पेंड 2 days, देखिए यहाँ पर देखिए मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। देखिए यहाँ पर ऐसे ये लाइन दी गई है कि मेघना यानी कि मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, तो यहाँ पर आएगा बेटा फ्लोटिंग इन द सी। सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हिट। सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। नेक्स्ट है, इग्नियस could only save his 3 other children who came with him, यानी कि जो है इग्नियस के क्या बेटा, उसकी वाइफ भी जो है वो उसमें बह गई थी, उसके जो 2 बच्चे थे वो भी, कौन बच्चे थे, सिर्फ 3 बच्चे जो है इग्नियस के, वो जो है उसमें बच गए थे सुनामी में। नेक्स्ट बेटा डी है, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, कि जो है ओपिनियन देना है आपको कि जो संजीव था उसके बारे में। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, अगर आप इन जो शब्द दिए गए हैं इनके बारे में श्योर नहीं हो तो आपको डिक्शनरी में देख लेना है। यूज वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, नीचे जो सेंटेंस दिया गया है इसको क्या करना है बेटा, इसको कंप्लीट करना है। आई थिंक यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है चेयरफुल, ब्रेव, केयरलेस था वो, हीरोसिक था, सेल्फलेस था या हार्टलेस था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, यानी कि बहादुर था, हेरोसिक एंड सेल्फलेस था, यानी कि जो है अपनी चिंता ना किए बिना दूसरों की जान को बचाने वाला था। ई है बेटा, find out the past sentences of the verb in italic from the above passage and rewrite the paras। An example has been done for you, कि आपके लिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसको देखकर आपको क्या करना है, इसको जो यहाँ पर वर्ब दी गई है उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि पहले दी गई है बेटा, फील द अर्थक्वेक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, फील का क्या हो जाएगा, फील, फेल्ट, फेल्ट, यानी कि सेकंड फॉर्म हमारी होगी फेल्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेल्ट द अर्थक्वेक। नेक्स्ट है सी राइजिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सा द सी राइजिंग। नेक्स्ट है बेटा कम विद हिम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे केम, कम केम, तो यहाँ पर केम विद हिम। नेक्स्ट बेटा हियर क्राइज फॉर हेल्प, तो यहाँ पर हियर का हो जाएगा हियर, क्राइज फॉर हेल्प। नेक्स्ट बेटा जंप इनटू द वाटर, यहाँ पर हो जाएगा जंप इनटू द वाटर। नेक्स्ट 6 है हमारा वेक हिम अप, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉक हिम अप। यहाँ पर टू बी कंटिन्यू दिया गया बेटा कि यही वर्कशीट जो है आपकी अगले वीक में भी आएगी ऐसे ही, तो यहाँ पर टू बी कंटिन्यू नहीं, यानी कि ऐसे ही इसी चैप्टर से। आई होप बेटा आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।